उधर मिसाइलें चली, इधर तेल के दाम आसमान पर पहुंचे। उधर ड्रोन से अटैक हुआ, इधर तेल गैस की सप्लाई चोक हुई। उधर फाइटर जेट्स ने बमबारी की, इधर खाने पीने के सामान में आग लग गई। अमेरिका इजराइल ने हमला किया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी। तो एशिया से लेकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हाहाकार मच गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सबक सिखाने की अपनी जिद में पूरी दुनिया में तेल गैस की किल्लत, महंगाई की महामारी और आर्थिक मंदी के दलदल में धकेल दिया है। दर्जनों देशों में तेल और गैस की किल्लत है। कहीं इमरजेंसी लगानी पड़ी तो कहीं पेट्रोल और डीजल को राशन की तरह बांटा जा रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ईरान पर बमबारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तबाही का जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे, क्योंकि उनके विरोधी उनको किंग कहते हैं। We've knocked them for a loop. I don't know if you saw the explosion the other day. We got the mother load. We hit the mother load like nobody's ever. Did you see that? They thought it was a nuclear weapon. Actually, I said no, we don't use them. They call me king now. Do you believe it? No king. I'm such a king, I can't get a ballroom approved. It's pretty amazing, right? I'm a king. If I was a king, we'd be doing a lot more. I'm doing a lot, but I could be doing a lot more if I was a king. लेकिन ट्रंप की इस मनमर्जी ने दुनिया को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। खुद अमेरिका के बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर न सिर्फ अमेरिका को बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी को डिप्रेशन यानी मंदी के मुहाने तक पहुंचा दिया है। क्योंकि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल 50 से 60% महंगा हो चुका है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG 140% महंगी हो चुकी है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG के दाम करीब 45% बढ़ चुके हैं। यूरिया जैसे फर्टिलाइजर की कीमत 50% बढ़ गई है। प्लास्टिक बनाने में काम आने वाले पेट्रोकेमिकल जैसे नैफ्था के दाम 20% बढ़ चुके हैं। सल्फर की कीमत 200% तक बढ़ चुकी है और हीलियम के दाम 100% तक बढ़ चुके हैं। ईंधन की महंगाई, फर्टिलाइजर की क्राइसिस, प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्री के कच्चे माल की किल्लत दुनिया में महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाने वाली है। भारत से लेकर एशिया के तमाम देशों और अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और यूरोप ही नहीं, खुद अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। Diesel prices this morning nationally at $5.43 a gallon. अमेरिका में डीजल की औसत कीमत करीब $5.5 पर गैलन पहुंच गई है, यानी पिछले 4 हफ्तों में कीमत 45% बढ़ी है। ये 4 हफ्तों में डीजल महंगा होने का रिकॉर्ड है। इससे ट्रक और ट्रैक्टर चलाना और ट्रेन का भाड़ा सब कुछ महंगा होगा। इसका सीधा असर डीजल ईंधन से चलने वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि आगे चलकर ग्राहकों को किराने के सामान महंगे मिलेंगे और अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि डीजल ही वो ईंधन है जो अमेरिका और वर्ल्ड इकोनॉमी को चलाता है। धीरे धीरे इन बातों का असर अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलुओं पर पड़ेगा। तेल के दाम पर खर्च बढ़ेगा तो ग्राहक दूसरी चीजों पर खर्च कम करेंगे। Consumers likely to start reducing spending in light of increased spending at the gas pump. यानी ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर दादागिरी जमाने के लिए जो बेवजह जंग शुरू की, उससे पैदा हुई ईंधन की महंगाई हमारी और आपकी जेब में बड़ा सुराख करने वाली है। बहुत से देशों में तो इसका असर दिखना शुरू हो गया है। ईंधन महंगा होने से हर कारोबार की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। गाड़ियों का भाव बढ़ा है, सफर करने का किराया बढ़ गया है, फर्टिलाइजर की कमी से इसके दाम बढ़ गए हैं। इसका सीधा असर खेती की उपज पर पड़ेगा। किसानों की लागत बढ़ेगी तो जाहिर है अनाज गल्ला महंगा होगा और ये समस्या घर घर की, पूरी दुनिया की होगी। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में दुनिया के कई देशों में खाने पीने की महंगाई की भयंकर लहर आने वाली है।
The major commodity that has shown the increase are oilseeds and sugar. And the reason is युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा चीनी और तिलहन के दाम बढ़े हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध तेल के बढ़ते दामों से है। तिलहन और एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीनी का सीधा संबंध ऊर्जा बाजार से है, इसीलिए इनके दाम बढ़ रहे हैं। अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो फिर आगे चलकर अनाज और खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ेंगी। ये सब कुछ मौजूदा हालात पर निर्भर करेगा। अगर युद्ध अभी रुक जाता है तो खाद्यान्न के दाम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर जंग चलती रही तो दुनिया भर में फूड सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा। इससे आगे चलकर दाम बढ़ेंगे, अनाज की नहीं सब कुछ महंगा होगा। The food supply could be affected and that will affect prices in the future. So then we will expect an increase in the commodity price. दिक्कत यह है कि युद्ध रुकने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे। ईरान ने ट्रंप की धमकी के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिका और इजराइल अब ईरान के तेल, गैस और बिजली के ठिकानों पर बम बरसाने लगे हैं। ट्रंप हर रोज नई धमकी देकर ईरान को सरेंडर के लिए बोलते हैं और ईरान इसका जवाब इजराइल और अरब देशों पर ड्रोन से हमला करके तबाही मचा कर देता है। यानी जिस युद्ध को ट्रंप चुटकी बजाते समेटने के फिराक में हैं, वो अब 7वें हफ्ते की तरफ बढ़ चुका है। खुद ट्रंप ये मान चुके हैं कि उन्होंने सोचा था कि युद्ध सिर्फ 3 दिन में सिमट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। I said, you have 2 old broken down aircraft carriers. You think you could send them over? Oh, I'll have to ask my team. I said, you're the prime minister. You don't have... No. I have to ask my team, President. My team has to meet. We're meeting next week. Oh, next week? But the war already started. Next week. It's not good. The war's going to be over in 3 days. My prediction, it turns out. जिस युद्ध को ट्रंप 3 दिन में निपटाने की भविष्यवाणी कर रहे थे, उसको शुरू हुए 37 दिन बीत चुके हैं और ट्रंप के सामने अपने ही बनाए चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। खुद अमेरिका के एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि युद्ध और लंबा खिंचा तो विश्व अर्थव्यवस्था का मंदी के ज्वालामुखी में समानाता है, क्योंकि अभी तो ईरान को जंग में बढ़त हासिल है। ऐसे में ट्रंप को मजबूरी में हमले जारी रखने पड़ेंगे। ईरान ये जंग जीत रहा है, ऐसे में उसका फायदा इसी में है कि वो युद्ध तब तक जारी रखे जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हालांकि इस वक्त अमेरिका के लिए वो रियायतें देना संभव नहीं है जो ईरान मांग रहा है, इसलिए ये युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि ईरान का इसी में फायदा है। जैसे जैसे टकराव बढ़ेगा वैसे वैसे अमेरिका पर ईरान को और बढ़त मिलती जाएगी। अब युद्ध की वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, इसीलिए ट्रंप युद्ध रोकने का नुस्खा बेसब्री से तलाश रहे हैं। ट्रंप के सामने हार ही हार है। अगर वो युद्ध जारी रखते हैं तो वो इसे जीतने वाले नहीं हैं और इससे इंटरनेशनल इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाएगी। अमेरिका के प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर जो चेतावनी दे रहे हैं, उसका इंपैक्ट अभी से दिखने लगा है। जर्मनी ने अपनी ग्रोथ फोरकास्ट को 1.2% से घटाकर 0.6% कर दिया है, यानी जर्मनी की विकास दर आधी रह जाएगी। खाड़ी के 6 देशों ने अपनी संभावित ग्रोथ रेट में करीब 25% की कटौती की है। ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया और भारत की विकास दर में गिरावट आने की आशंका है। ट्रंप नेतन्याहू की युद्ध की पिपासा ने दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी की हालत बिगाड़ दी है। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पंप सूख रहे हैं। साउथ कोरिया की सरकार ने हालात से निपटने के लिए संसद से बजट बढ़ाने की मांग की है। पहले से सुस्ती के शिकार जापान का हाल और बुरा है। वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपींस ने युद्ध की वजह से एनर्जी इमरजेंसी लगा दी है। श्रीलंका में ईंधन बचाने के तमाम उपायों के साथ साथ 1 दिन की एडिशनल छुट्टी घोषित कर दी गई है। इंडोनेशिया में सारे सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। यही स्टेप मलेशिया को उठाना पड़ा। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड में ईंधन की राशनिंग की जा रही है। जानकार कह रहे हैं कि युद्ध की वजह से एक तरफ तो ग्रोथ रेट धीमी रहेगी, वहीं दूसरी ओर महंगाई बढ़ेगी, जिससे स्टेजफ्लेशन की सिचुएशन पैदा होगी।
If the critical Middle Eastern energy sources and supply routes remain constrained for an extended अगर मिडिल ईस्ट के बेहद अहम एनर्जी सोर्स और सप्लाई रूट लंबे वक्त तक कटे रहते हैं तो इसके नतीजे बेहद भयानक होंगे। इससे न केवल दाम आसमान पर रहेंगे बल्कि दुनिया में एनर्जी की किल्लत भी होगी। इससे रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा और हर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रेशर बढ़ेगा, आउटपुट घट जाएगा और जरूरी सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। अर्थशास्त्री इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं और अगर एक बार स्टैगफ्लेशन ने जड़ें जमा ली तो ये बहुत नुकसानदेह होगा और इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल होगा। it is deeply damaging and very hard to bring under control. दुनिया को मुश्किल में डालने वाले ट्रंप को इन सभी चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो रोज सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया पर ईरान को गालियां देते हैं और फिर जंग जीतने के झूठे दावे करके अपनी तारीफ में जुट जाते हैं। ट्रंप ने ईरान को ताजा धमकी देते हुए कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोली तो मंगलवार ईरान के सारे पुल, सारे पावर प्लांट सब खाक में मिला देंगे। इन सब का नतीजा क्या हो, इससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद अमेरिका के लोग अपने प्रेसिडेंट की इन हरकतों से बेहद परेशान हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी के एक्सपर्ट ने ट्रंप को साइकोपैथ यानी दिमागी बीमार बता दिया है। Psychological instability here that I believe is at work. मेरा मानना है कि ट्रंप के साथ दिमागी अस्थिरता की समस्या है। ट्रंप एक मनोरोगी हैं। वो जब से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए हैं तब से ही साइकोलॉजिस्ट से ये बात कह रहे हैं। वो ऐसे शख्स नहीं हैं जो तार्किक तरीके से सोचते हैं। वो सारी जानकारी जुटाकर फैसले नहीं लेते। ट्रंप तो बस फौरी उत्साह में आकर डील्स करने की कोशिश में रहते हैं। वो एक बेकाबू शख्स हैं जो अचानक फैसले लेते हैं। वो दिमागी तौर पर बीमार, डरे हुए और एक मेगलोमैनियक शख्स हैं। ऐसे इंसान को अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं होना And a चाहिए। megalomaniac. This is not the kind of person one wants in the presidency of the United States. ट्रंप अब अनडिप्लोमेटिक और गाली गलौज वाले बयानों, सार्वजनिक रूप से दूसरे देशों के नेताओं को बेइज्जत करने और सबको धमकाने वाली आदत की वजह से पहली बार है जब किसी जंग में यूरोप अमेरिका के साथ नहीं है।